देवर्षि नारद सीधे पहुंचे वृंदावन। और जब वृंदावन पहुंचे तो वहां एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। एक युवती स्त्री को देखा जो बहुत सुंदर, सारे शरीर में श्रृंगार किए हुए, परम सुंदरी स्त्री है। नारद जी महाराज रास्ता पकड़कर जा रहे थे। जब उस स्त्री को देखा तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। नारद जी को लगा कि यहाँ कथा हो रही है, यहाँ सत्संग हो रहा होगा, इसीलिए इतने लोग जुटे हुए हैं। नारद जी आगे बढ़े तो उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। हे नारद जी महाराज, एक क्षण रुक जाओ। संत का क्षण और अन्न का कण, इसका जो महत्व समझता है वही जीवन में विचक्षण है। क्योंकि एक क्षण अगर संत के साथ आप बिताए तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। और दुर्भाग्य से कहीं दुष्ट का संग मिल गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम में बड़ा सुंदर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। जिस समय भगवती अंबा कैकेयी के पास मंथरा जाकर के राम राज्य की सूचना दे रही है, उन्होंने नौलखा हार उतारा और मंथरा को दे दिया। लो, मंथरा ने कहा ये हार लेकर मैं क्या करूंगा? कैकेयी ने कहा अरे मेरा बेटा राम राजा होने जा रहा है, इससे बड़ा उपहार मैं तुमको क्या दूंगी? जो मांगना हो मांग ले। परंतु मंथरा के ऊपर तो सरस्वती जी की कृपा और कैकेयी के ऊपर भी सरस्वती जी की कृपा, दोनों की बुद्धि बिगड़ चुकी है। बहुत लंबा संवाद है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन जब जीभ दबाकर दांत पीसकर बोली कि तू नहीं जानती राम राजा होंगे, कौशल्या राजा की मां हो जाएंगी और तुम तो दासी हो जाओगी, और इसके बाद तुम्हारे बेटे भरत को नगर से निकाल दिया जाएगा। और जब कुशंग की चर्चा करने लगी तो कैकेयी की बुद्धि विपरीत हो। इसलिए प्रयास करें कि हम सत्संग में तो बैठ जाएं, लेकिन कुसंग कराने वालों से थोड़ा दूर ही रहें। आज देवर्षि नारद देखे, उनको लगा कि इतने लोग उपस्थित हैं, कुछ न कुछ हो ही रहा होगा, निश्चित भगवान की ही चर्चा चल रही होगी। नारद जी वहां पहुंचे, उस देवी ने आवाज लगाई भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। हे साधु बाबा, एक क्षण रुक जाइए, आपके दर्शन से हमारे पाप नष्ट हो गए। साधु जी महाराज आपसे कुछ निवेदन कर रही हूं। साधु जी ने पूछा क्या कहना है? देवी जी बोलो। कहा महाराज हमारा कुछ सहयोग कर दो। क्या सहयोग कर दें? आप कौन हो? अनजान स्त्री से बात करने में भी सावधान रहना चाहिए। नारद जी ने पूछा अपना सही सही पता बताओ। बिना पता जाने हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। और आजकल तो नकली सब कार्ड भी बनने शुरू हो गए। आज की सरकारें, आज की व्यवस्थाएं वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो परदेसी विदेशी हैं उनको भी स्वदेशी शामिल करके और उनके भी नकली कार्ड बना रहे हैं।
इसीलिए एक नया चक्कर चला कि भाई ये आंखें नहीं बदल सकती, ये अंगूठे नहीं बदल सकते, आप जा सकते। मुझे याद है मैं द्वारिकापुरी में श्रीमद् भागवत की कथा करके लौटा, पोरबंदर में पूरी रात रह गए, लेकिन कोई रहने के लिए जगह नहीं दिया, क्योंकि दुर्भाग्य था कि सबके आई कार्ड बड़ोदरा छूट गए थे। अंत में रमेश भाई ओझा जी के यहाँ जाकर विश्राम का अवसर प्राप्त हुआ। निवेदन ये करना चाहूंगा कि बिना पता किसी का जाने, किसी से कुछ बोलना और किसी को कुछ बताना, ये दोनों अपराध है। नारद जी ने पूछा, माता जी आपका परिचय? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। अरे आप भक्ति महारानी? ये आपके सामने जो दो बूढ़े लेटे हुए ये कौन है? माता जी ने कहा ये मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी ने तो सिर पकड़ लिया, हे भगवान, माँ की उम्र 16 वर्ष और बच्चों की उम्र 80 वर्ष, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या नाम है इन दोनों का? कहा बड़े वाले बेटे का नाम वैराग्य है और छोटे वाले बेटे का नाम ज्ञान है। कहां से आ रही हो? का उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में जन्म ली। द्रविड़ देश दक्षिण भारत, जितने भी भक्ति संप्रदाय के आचार्य हुए वो सभी दक्षिण भारत से ही आए, चाहे भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, जितने भी हमारे यहाँ आचार्य आए वो सब दाक्षिणात्य हैं। केवल एक आचार्य उत्तर भारत में आए जिनका नाम हुआ स्वामी रामानंदाचार्य जी, जो प्रयाग की भूमि से आए, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया। और ये बच्चे आपके? बोले मेरे साथ आ रहे हैं। कहां से आ रही हो? का कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, और संजोग से जब मैं गुजरात गई तो वहां मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए। ज्यादा पैसा के चक्कर में जो पड़ेंगे वहां भक्ति बूढ़ी ही हो जाती है। ज्यादा पैसा जिनके पास है या ज्यादा पैसे के चक्कर में है, उनसे कहिए थोड़ी कथा सुन लो 5 मिनट। बोले महाराज टाइम कहाँ है हमारे पास? कुछ लोग तो इतने पैसे के प्यासे हैं कि अगर उनकी नस काटी जाए तो खून के बदले में पैसे निकलेगा। गुजरात गई, वहां मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए, लेकिन जो ही वृंदावन आई, वृंदावन तुलसी, वो दिव्य तुलसी का पावन वन और यमुना जी का तट, वहां भगवान का दिव्य धाम है, और उस धाम के चरणों का वो रज जो वही मुझे लगा, महाराज मैं तो ज्योति हो गई, लेकिन मेरे बच्चे दोनों ज्यों के त्यों बूढ़े रह गए।